नमस्कार। एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वास्तु टिप्स की बात कर रहे हैं अभी, और वास्तु की ढेरों जानकारियां अपने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रदान की है। आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की बात वास्तु दोष निवारण से, कि अगर आपके घर में या आपकी दुकान में कोई वास्तु दोष है या कोई नजर है तो उसे वास्तु के द्वारा किस प्रकार से आप समाप्त कर सकते हैं। तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के काम की है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है साथी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की पहली टिप्स, कि अगर आपके दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की नजर या दृष्टि दोष किसी का हो गया है तो एक नींबू और 7 हरी मिर्च और एक नींबू एक साथ एक धागे में बांधकर अपने दुकान या प्रतिष्ठान में उस जगह पर डालें जहां पर सबकी दृष्टि पड़ती है। तो नजर और किसी का दृष्टि दोष अगर आपके दुकान प्रतिष्ठान में है तो वो समाप्त हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात साथियों, कि गणेश जी की मूर्ति अपने घर पर या अपने व्यवसायिक स्थान पर मुख्य गेट के आगे और पीछे दोनों तरफ लगानी चाहिए। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गणेश भगवान की दृष्टि जो है वो उन्नति कारक होती है, लेकिन जो पीठ है वो दरिद्रता का कारण होती है। तो अगर गणेश भगवान की पीठ जिस तरफ पड़ रही है उस तरफ दरिद्रता और दृष्टि जिस तरफ पड़ रही है वो मंगलकारी होती है। मैंने कई घरों में देखा है, कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी देखा है कि गणेश जी की मूर्ति जो है वो आपके गेट के बाहर की मुख किए हुए है, परंतु अंदर नहीं है। तो आपके घर या दुकान में जहां ऐसी मूर्ति आपने मुख्य गेट पर लगा रखी है बाहर की तरफ मुंह करके, तो जो आपके यहाँ आएगा उसके लिए तो मंगलकारी है, शुभ फलदायी है, परंतु गृह स्वामी या दुकान के मालिक या प्रतिष्ठान के मालिक के लिए तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति आगे भी लगाएं और पीछे भी लगाएं, यानी उनकी दृष्टि आपके घर दुकान के अंदर भी पड़नी चाहिए और बाहर भी पड़नी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी बात, संतान की बरकत के लिए आपको गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और घर में गणेश भगवान की मूर्ति को दक्षिण दिशा दक्षिण मुखी लगानी चाहिए। तो दक्षिण मुखी गणेश जी जो होते हैं वो घर में संतान की बरकत के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे होते हैं। जिन व्यक्तियों के संतान हो करके मृत्यु को प्राप्त हो जाने, संतान तो होती है परंतु पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद वो नहीं बच पाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी संतान के पैदा होने के बाद ईशान दिशा में मुंह करके मिठाई की जगह नमकीन बांटना चाहिए। उनको लाभ हो, संतान की आयु दीर्घ हो। अगली बात, अगर आपका घर दक्षिण मुखी है, मुख्य गेट दक्षिण दिशा की तरफ होता है और सामने की सड़क आपके गेट के अंदर प्रवेश करती है तो ये अच्छा नहीं होता। वैसे तो दक्षिण मुखी मकान ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन उसमें भी अगर सामने की सड़क आपके गेट के अंदर प्रवेश करती है तो ये और ज्यादा खराब है। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले तो अगर हो सके, संभव हो सके तो आप अपने गेट को थोड़ा सा एडजस्ट करें आगे पीछे, जिसके जो मुख्य सड़क आपके गेट के अंदर प्रवेश कर रही है वो न कर पाए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने गेट में बाहर की तरफ दोनों दीवारों पर बंदर की तस्वीर या हनुमान जी या बालाजी की तस्वीर दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ आप चिपका दीजिए। इससे जो दोष है वो समाप्त हो जाए। अगली बात, अगर आपके घर की छाया किसी कुएं में पड़ रही है, ये भी शुभ नहीं होता।
तो इसको समाप्त करने के लिए आप दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा सा दर्पण ऐसे स्थिति में लगाइए कि आपकी घर की परछाई उस दर्पण में कुएं में न जाए या किसी अन्य दीवार पर पड़े या किसी अन्य स्थान पर पड़े, तो आप शीशे का दर्पण का प्रयोग करके इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। अगली बात आती हो, वैसे तो रसोई आग्नेय में ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके घर की रसोई आग्नेय में नहीं है तो आग्नेय दिशा में एक पीले कलर का बल्ब लगा दीजिए और वो बल्ब दिन और रात जलने दीजिए। आपके घर के आग्नेय का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। आग्नेय कोण में सामान्यतः रसोई ही होनी चाहिए, परंतु नहीं है तो आप इस विधि का प्रयोग करके उस वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। अगली बात, एकाक्षी या चतुराक्षी नारियल, एक आंख वाली या चार आंख वाली की पूजा करना घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन घरों में एकाक्षी या चतुराक्षी नारियल की पूजा की जाती है वो उस घरों में बरकत को प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसा करना चाहिए। शंख दक्षिणावर्त दिशा में रखा हुआ बहुत शुभ होता है घर के अंदर, और शंख में दूध, पानी या चावल भर कर रखना चाहिए, तो लक्ष्मी उस घर में स्थिर रहती है और आपके घर में वैभव और समृद्धि बढ़ती जाती है। शंख खाली न रखें, शंख में या तो दूध भर के रख दीजिए या जल भर के रख दीजिए या उसमें चावल भर के रख दीजिए, और फिर उस दूध और पानी का क्या करेंगे, आप किसी पेड़ में उसको परिवर्तित कर दीजिए, दूसरे दिन किसी पेड़ में किसी पौधे में उसको डाल के दूसरा भर दीजिए। या चावल रखा है तो चावल इकट्ठा करते जाइए और उसे किसी मंदिर में या किसी को दान कर सकते हैं। ठीक है साथियों। अगली बात, सफेद आग की विधि पूर्वक पूजा करने से आपके घर में बहुत सुख और शांति होती है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो घर में सफेद आग का पौधा लगा करके अगर उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाला ये उपाय होता है। अपने घर के अंदर नित्य जल में नमक मिला करके उसका घोल बना करके पोछा लगाना चाहिए। कपड़े से कपड़ा गीला करके नमक और पानी के घोल में और पूरे घर में पोछा लगाने से घर के अंदर अगर कोई नकारात्मक शक्ति है या घर के अंदर निगेटिविटी ज्यादा है तो वो समाप्त हो जाए। ठीक है साथियों। अगली बात, अपने घर के ईशान और उत्तर दिशा की तरफ खालीपन रखिए, वहां भारी चीजें न रखें। ईशान और उत्तर दिशा की तरफ कोई भी कूड़ा करकट, जूठा बर्तन, झाड़ू, पोछा, चप्पल, जूते भी न रखें। ये भी ईशान को और उत्तर दिशा को खराब करने वाला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा कही जाती है और जो ईशान की दिशा होती है वो देवी स्थान कही जाती है। एक बात और साथियों, अगर आपके घर में कोई अलमारी जहाँ रुपया, पैसा, जेवर रखते हैं तो वो अलमारी जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो, जिस कमरे में भी रखी हुई हो उस कमरे की दक्षिणी दीवार की तरफ हो, और उस अलमारी का जो गेट है ना वो उत्तर दिशा की तरफ खुले तो बहुत ही शुभ होता है। और अगर उस अलमारी में पैसे, रुपए या आपके जो भी गोल्ड ज्वेलरी है वो नहीं है या ज्यादा नहीं रखी हुई है, तो जो खाली बक्से हैं उनमें किसी डिब्बे में मेवे या बादाम, छुहारा, गरी भर करके रख दीजिए। उस तिजोरी को, उस अलमारी को खाली नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा करके देखिए और अपने जीवन को बहुत ही सुखमय और उत्तम बनाइए। आशा उम्मीद करता हूँ आपकी कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपके जीवन में उन्नति कारक सिद्ध होगी। तो अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या कोई ऐसी चीजें जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो मेरे द्वारा बताई गई, या कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही।